पहले शुरुआत बुलेटिन की करते हैं। चुनाव से पहले महागठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। कांग्रेस ने अब ये स्पष्ट कर दिया है। तेजस्वी यादव के नाम पर यानी मुहर लग चुकी है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही है। महागठबंधन की पीसी से सीएम चेहरे का जो नाम है वो सामने आ गया और मुहर लग गई। महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया गया। तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ ही महागठबंधन चुनाव में जाएगा, ये तय हो गया है। और चुनाव के बाद सरकार बनी तो तेजस्वी ही सीएम होंगे। कांग्रेस के सीनियर चुनाव पर्यवेक्षक ने इस बात पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अब सीएम फेस को लेकर चल रही संशय की स्थिति पूरी तरह से महागठबंधन के अंदर खत्म हो गई है। और यहीं पर अब सवाल ये भी उठने शुरू हो गए हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे एनडीए से सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। और इतना ही नहीं, महागठबंधन में डिप्टी सीएम को लेकर भी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। चुनाव के बाद सरकार बनी तो एक से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे। और शुरू से डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी कर रहे मुकेश सहनी के नाम पर फिलहाल मुहर भी लग गई है। बाकी और कितने और कौन कौन डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, इसका फैसला चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी पर भी मुहर लग गई है। राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। तो महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार को आगे ले जाने का है, हम नई सोच के हैं और सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने पूछा कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। विजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। वहीं महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद के दावेदार मुकेश सहनी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 150 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने स्वीकार किया कि 2020 में उन्होंने जल्दबाजी कर दी थी, जिसकी कारण तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन सके थे। डिप्टी सीएम घोषित किए जाने पर मुकेश सहनी ने कहा उन्हें कई बातों का इंतजार था जो आज पूरा हुआ। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में फ्रेंडली फाइट की स्थिति को सुलझाने में उनकी पार्टी लगी हुई है और उम्मीदवारों को बैठने का काम भी शुरू हो गया है। मुकेश सहनी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। मुकेश जी, 5 साल पहले का वो समय, वही हॉल, और आज भी 5 साल के बाद वही दिन, वही हॉल, चेहरे पर आज मुस्कान है लेकिन वो तनाव था। आज किस कदर आप अपने को अलग महसूस कर रहे हैं उस 5 साल से? नहीं, देखिए, उस समय में थोड़ा विचार समय बधा नहीं था, पॉलिटिकल जो अनुभव जो होना चाहिए वो उतना नहीं था, और हमने उस समय थोड़ा जल्दीबाजी किया, जिसके कारण हम लोगों को आज भी अफसोस होता है
कि सीएम तेजस्वी जी बनते बनते रह गए, मैं भी डिप्टी सीएम बन जाता और अच्छे सीट के साथ वहाँ रहता और सरकार हमारी होता और जनता के बीच विचार को लेकर आगे बढ़ता। तो अफसोस होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देरी सही लेकिन संतुष्ट हुआ और आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी टॉप लीडरशिप ने तय किया कि बिहार में हमारी सरकार बनेंगे तो 1 नंबर का कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के तौर पे रहेंगे और दूसरा अगर कुर्सी होगा तो डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे। तो ये हमारे खुशी का पल है। मतलब मुकेश सहनी को इसी दिन का इंतजार था कि डिप्टी सीएम उनको घोषित किया जाए। ऐसे कई समय का इंतजार मैं कर रहा था और खास करके अब पिछली बार जो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार में मंत्री कैसे बन गया। कि 30 सीट पर लॉक हो गया, ये 15 तक बात कहाँ चली गई? नहीं, ठीक है, हमारी इच्छा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े और सीट में कमी जरूर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। 243 सीट हमारा इंडिया गठबंधन का है, महागठबंधन का 243 पर हम लोग लड़ेंगे और सीट जो भी मिला उसको ओके है और उस पर हम लोग अपने जो भी सीट मिला 15 उस पर हम जीत दर्ज करेंगे। फ्रेंडली फाइट हो रही है कई सीटों पर, उससे कंफ्यूजन की स्थिति है वर्कर्स और कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे राज्य में 10-12 सीट पे ही ऐसा स्थिति है, बाकी जगह तो क्लियर है। तो जहाँ क्लियर है वहाँ तो कोई मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 सीट है उस पर भी हम लोग समय रहते हुए सॉल्व कर रहे। जैसे आज हम ही ने बाबू भरी से हमने नॉमिनेशन वापस करवा लिया है, नामांकन जो है वापस करवाया और उसी तरीके से सब जगह लोग सहयोगी दल वापस कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मुकेश सहनी, बहुत बड़ा दावा, 150 सीटों पर जीत होगी महागठबंधन की। बहरहाल अब चुनाव परिणाम जिस दिन आएगा उसके बाद ये पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी के दावे में कितना दम है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।